गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आज देखो हम क्या करने जा रहे हैं। आज देखो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के, जो इस टाइप के हमें सर्किट दिए। ठीक, तो जैसे ये सिंपल सा सर्किट हमें गिवन है। ठीक, जब ये सिंपल सा सर्किट गिवन है तो इसमें इस टाइप से हमें वो क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि जो आई है वो फाइंड आउट कीजिए कि इस सर्किट्स के अंदर हमारी करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो प्यारे साथियों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी डायरेक्शन किस साइड से किस साइड को दी गई है। ठीक, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो हमारी 10 वोल्ट की तरफ से 5 वोल्ट की तरफ को फ्लो हो रही है। ठीक, तो हम क्या इसको प्लस मान लेते हैं और इसको हम माइनस मान लेते हैं अपनी मर्जी से। क्यों? अगर हम, क्योंकि डायरेक्शन हमारी इस टाइप से दी गई है, जिस टाइप से हमारी डायरेक्शन दी गई है हम उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं और दूसरी वाली को हम निगेटिव मान लेते हैं। ठीक, कि वोल्टेज हमारा क्या है, 10 वोल्ट है और ये क्या हमारी 5 वोल्ट है। तो कहने का मीन्स ये है कि वोल्टेज की वैल्यू हमारी 10 वोल्ट ज़्यादा है, तो हम 10 वोल्ट से भी हम करंट की डायरेक्शन को लेकर चल सकते हैं। और यदि करंट की डायरेक्शन ऐसे देता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आसानी से कर सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्शन पहले से ही उसने गिवन दी है इसके अंदर कि किधर से किधर को, 10 वोल्ट से और 5 वोल्ट की तरफ। तो प्यारे साथियों, हमें सबसे पहले ये पता है कि V बराबर क्या होता है, हमारा आई आर होता है और I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। इसकी हेल्प से इस सर्किट के अंदर हम करंट को फाइंड आउट करें। देखो कैसी, आई हमें निकालनी है। ठीक, तो आई तो हमें निकालनी है इसके अंदर। ठीक, अब हमें वी कितना दिया, देखो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट प्लस है और ये क्या है हमारा माइनस है। तो हमारी डायरेक्शन क्या है, 10 वोल्ट की तरफ से 5 वोल्ट की तरफ। तो 10 वोल्ट प्लस का हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हमारा 2। ठीक, आई बराबर, आई बराबर 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचे हमारे 5 5 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर। ठीक, तो इस प्रकार से हम करंट को इसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार वो क्वेश्चन को अलग टाइप से भी दे सकता है। वो करंट की डायरेक्शन 10 वोल्ट से ना दे करके 5 वोल्ट से दे सकता है, तो भी हम, हमारा फंडा क्या रहेगा, यही रहेगा निकालने का। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो साथियों, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है। वो यहाँ पर क्या कह दिया उसने, ये है हमारा कोई सर्किट, ये, और यहाँ पर उसने ग्राउंड कर दिया इसको। ठीक, ग्राउंड कर दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट है, 5 ओम सॉरी, और यहाँ पर हमें 10 वोल्ट गिवन है, लेकिन उसने करंट की डायरेक्शन अब की बार ऐसे दी। ठीक, जब करंट की डायरेक्शन उल्टी दे दी, अब की बार करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम करंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। जिस प्रकार हम पहले ऐसे चले थे इस डायरेक्शन में 10 वोल्ट से 5 वोल्ट, अब करंट की डायरेक्शन हमारी इधर की साइड से दी है, तो हम यहाँ से चलेंगे। अब प्यारे साथियों, हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमारा क्या होता है, अर्थ का 0, तो यहाँ पर हम 0 ले लें, तो यहाँ पर हम 0 वोल्ट लेकर के चल सकते हैं। ठीक, करंट कहाँ से चली थी हमारी 0 वोल्ट से, तो हम इसको 0 को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अब की बार इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, तो यहाँ पर हम 0 माइनस और 10 अपॉन कितना होगा हमारा 5, आई की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक, पहले हमने जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो
स्टार्ट होती है, फ्लो करना स्टार्ट होती है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जिस डायरेक्शन पर हमारी एंड होती है, जिस वोल्टेज सोर्स पर हमारी एंड होती है टर्मिनल पर, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब की बार क्या था, करंट की डायरेक्शन 0 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ थी, तो हमें इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे और इसको हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक, तो 0 - 10 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, तो I बराबर -10/5 और 5×2 तो यह हो गया हमारा I बराबर -2 एम्पीयर। कभी भी प्यारे साथियों करंट हमारी माइनस से फ्लो नहीं करती। यहाँ पर भले ही हमारी माइनस आई है, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऐसे इस टाइप से लिए कि डायरेक्शन हमने इस टाइप से लिए, इसलिए हमारी निगेटिव आई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान करके चल सकते हैं। ठीक, तो किसी भी सर्किट्स के अंदर हमारी करंट जो होगी वो -2 एम्पीयर फ्लो नहीं होगी। ठीक, 2 एम्पीयर की जगह माइनस के 2 एम्पीयर नहीं, माइनस को हम नेगलेक्ट लेके चलेंगे। जब हम माइनस को नेगलेक्ट लेके चलेंगे तो 2 एम्पीयर की करंट हमारी इस सर्किट्स के अंदर हमारी फ्लो हो रही। तो साथियों इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट्स के अंदर करंट को हम फाइंड आउट कर सकते। कोई भी इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसी टाइप से हमें करना। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो कोई भी क्वेश्चन हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये तो बहुत इजीली प्रॉब्लम्स थी हमारी। अब थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे। बेसिक टाइप से हम चल रहे हैं। ठीक, कोई भी हमारा क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हमारा गिवन है और यहाँ पर वोल्टेज ये लगी और यहाँ पर बैटरी हमारी ये लगी। ठीक है, यहाँ पर हम 2 ओम ले सकते हैं, यहाँ पर हम 4 ओम ले सकते हैं और यहाँ पर साथियों हम 5 ओम, कुछ भी ले लो, क्वेश्चन करना सॉल्व। यहाँ पर हम 10 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं और यहाँ पर हम 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक, अब हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी वो पूछ सकता है। हमसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा कि 2 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम में, ठीक, धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से वो पूछ सकता है। देखें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से करेंगे, हम केसीएल लगाएं। केसीएल मैंने आपको बताया था कि करंट किरचॉफ लॉ होता है। ठीक, तो इस सर्किट को हम पुनः बनाते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। ये रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट है ऑलरेडी जिस टाइप से हमारे सर्किट्स के अंदर दिए। ठीक, बस हमने इसको पुनः बना दिया इस टाइप से। ठीक,
ये 10 वोल्ट है हमारा, और ये हमारा 20 वोल्ट है। ये हमारा 4 ओम है, ये हमारा 2 ओम है, और ये हमारा 5 ओम है। ठीक है साथियों, अभी हमने कुछ नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, जैसा क्वेश्चन दिया था उसको उसी तरीके से हमने पुनः ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जंक्शन मिला हमें। यहाँ पर हम क्या माने, इस सर्किट्स के अंदर कितनी ब्रांच हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये जंक्शन है, इस पर हमारे 3 ब्रांच हमारी कनेक्ट है। पहली ये वाली ब्रांच, दूसरी ये वाली ब्रांच, और तीसरी ये वाली। ठीक, 3 ब्रांचों को मिला करके ये सर्किट बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर हम एक सुपर नोड मान लेते हैं, इसको हम ग्राउंड करके, और 0 वोल्ट उसको मान लेते हैं, इसको कहते हैं हम सुपर नोड। सुपर नोड मीन्स ये तीनों ब्रांच के लिए काम करेगा। ठीक, सुपर नोड का मतलब ये तीनों ही ब्रांच के लिए काम कर सकता है, जिसमें वोल्टेज सोर्स दी है और जिसमें वोल्टेज सोर्स नहीं दी। ठीक, तो जिसमें हमारी वोल्टेज सोर्स इसके अंदर दी है, इसके अंदर भी दी है, अगर इन दोनों में नहीं देता तो हम इन दोनों के लिए फॉलो करते इसको। लेकिन जब इसके अंदर नहीं दी है तो ओनली देखना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए काम करेगा। सुपर नोड का मतलब ये होता है, ये सबका पिता है। ठीक, कि इन सबका पिता है। नोड का मतलब जैसे हमारे पिताजी होते हैं, पिताजी के पिताजी हमारे दादा होते हैं, तो ये नोड इन सबका क्या है, दादा है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इस सर्किट्स को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर करंट हमें माननी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम जिस डायरेक्शन में चाहते हैं करंट को हम मान सकते हैं, चाहे जो मर्जी हो। आपकी मर्जी चाहती थी डायरेक्शन हमारी करंट की ये हो तो ये मान लेंगे, डायरेक्शन हमारी करंट की ये हो तो ये मान लेंगे, ये मानना चाहते हो तो ये मान लो, इस तरीके से मानना चाहते हो तो इस तरीके से मान लो, और इस वाली ब्रांच में ऐसे मान लो या इस टाइप से मान लो। ठीक, जैसी मर्जी करें उस टाइप से हम करंट को इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, नोड वोल्टेज मान लेते हैं सबसे पहले हमें। तो यहाँ पर हम नोड वोल्टेज VA ले लें, कुछ भी मान सकते हो, VX मान सकते हो, यहाँ पर VY मान सकते हो, क्योंकि हमें इसकी इन ब्रांचों की हेल्प से, इस सर्किट्स की हेल्प से जो जो चीज़ें हमें गिवन है, जैसे रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है हमारे, तो इनकी हेल्प से हम इस जंक्शन पर अगर वोल्टेज फाइंड आउट कर लें, VA की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर ली, तो समझ लीजिए किसी भी ब्रांच के अंदर हम करंट को आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साथियों, हम करंट को इस तरीके से मान लें, चाहे इस तरीके से मान लें। ठीक, हम करंट को इस तरीके से मान लें तो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट हमारी I है। ठीक है, और इस वाली ब्रांच के अंदर हमारी करंट I1 है। ठीक है, और इस वाली ब्रांच के अंदर हमारी करंट I2 है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से हर एक ब्रांच के अंदर करंट को मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब प्यारे साथियों, हमने किसी ना किसी लेक्चर में, और एक नहीं दो दो तीन तीन बार आपको बताया KCL। ठीक, तो एट नोड VA, इसका नाम ए रख लो या ओ रख लो, चलो ए, एट नोड ए, एट नोड, या जंक्शन भी कह सकते हैं, ए, एट नोड ए अप्लाई KCL। ठीक है, तो KCL को कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि किसी भी जंक्शन या नोड की तरफ आने वाली करंट
तथा नोड से दूर जाने वाली या जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ऐसा मान सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है केसीएल की, कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट तथा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग बराबर होता है या शून्य होता है। ठीक, यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले आई बराबर, तो आई इस जंक्शन की तरफ देखो, इस जंक्शन की तरफ कितनी करंट आ रही है हमारी, एक करंट आ रही है आई, और इस जंक्शन से दूर I1 जा रही है और इस जंक्शन से दूर I2 जा रही है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे केसीएल, आई बराबर I1 प्लस I2। तो ये दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया कि किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट आई है तथा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट कौन कौन सी है, I1 और I2 का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है साथियों, तो I बराबर I1 प्लस I2। बस अब क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है V बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो आई आर होता है और I बराबर होता है हमारा V अपॉन आर। तो साथियों ये I जो है V अपॉन आर हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर I1 की जगह क्या लेंगे हम, V अपॉन आर की टर्म लेंगे। यहाँ I2 की जगह हम जो ब्रांच हमारी I2 वाली है उसके अंदर हमारी V और R की वैल्यूज से हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, अब देखो हमें पता है करंट, हमने यहां से देखो कि करंट कहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से। ये प्लस है, ये हमारा माइनस है, और ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। तो यहां से अगर हमारी करंट ने फ्लो होना स्टार्ट करा 10 वोल्ट, प्लस से निकली और कहां पर गई, VA पर। ठीक, तो इस वाले को तो हम लेंगे प्लस, और जिस पर हमारी पहुंचती है, एंटर करती है, उसको हम निगेटिव लेते हैं। जो हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन किए थे, प्रॉब्लम्स की थी अभी इजी तरीके की, बहुत सिंपल तरीके के दो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, उसमें हमने आपको यही बताया था किस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन को लेंगे या वोल्टेज को कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्लस से चले तो 10, और कहा जाकर के एंटर कर रहे हैं, VA पर, तो माइनस VA और अपॉन, प्यारे साथियों इसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है इस वाली ब्रांच के अंदर 2 ओम है, तो 2। हमें जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग देखना है उस ब्रांच को ही हमें लेकर के चलना है, दूसरे ब्रांच को हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। ठीक, तो यहां से चले थे 10 प्लस के, और कहां पर एंटर किए थे, कहां पर एंड की थी, VA पर। तो 10 पॉजिटिव माइनस V अपॉन 2 और बराबर। ठीक, अब आती है हमारी ये वाली ब्रांच, ये देखिए। ठीक है, ये ब्रांच आ गई VA। अब इसमें करंट हमारी कहां से चल रही है, देखो इस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन देखेंगे हम सबसे पहले कि डायरेक्शन कौन सी है, तो VA की, VA से हमारी चलना प्रारंभ कर रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो VA को करेंगे हम पॉजिटिव VA। और प्यारे साथी यहाँ पर जिस तरीके से हमारा वोल्टेज सोर्स लगा था, इस ब्रांच के अंदर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं, तो हमने यहाँ पर सुपर नोड माना, तो यहाँ पर सुपर नोड की जो वोल्टेज है 0 वोल्ट एज्यूम की है, वो इस ब्रांच के अंदर हमारा फॉलो करेगी। तो यहाँ पर VA माइनस 0 अपॉन, और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 5। तो इस ब्रांच को हम लेकर चल रहे थे, जिस ब्रांच को हम लेकर चलते हैं सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, अन्यथा दोनों ब्रांच को हम कांस्टेंट एक तरफ रख देते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब ये I1 की वैल्यू, I1 की बात खत्म, अब बची हमारे पास I2। अब देखो I2 वाली कौन सी ब्रांच है, ये VA से और यहां तक।
ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए I2 अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कहाँ से करंट चल रही है, देखो इस डायरेक्शन से जा रही है। जिस डायरेक्शन से हमारी फ्लो होती है करंट, उस जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, कहाँ से फ्लो हो रही है, हमारी VA से निकल रही है। अगर करंट VA से फ्लो हो रही है तो VA वाले वोल्टेज को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो VA और यहाँ पर एंटर कर दिया प्लस पर, लेकिन निकल किससे रही है, हमारी माइनस से। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, -20 अपॉन इस ब्रांच का क्या लेंगे हम, रेजिस्टेंस कितना हमारा। ठीक, इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। बस यही हमारी लाइन थी जिसको हमें समझना है। अगर हम इस लाइन को समझ गए कि किस तरीके से हमें KCL लगाना है, अगर KCL को फॉलो करना सीख गए तो आसान तरीके से हम करंट को किसी भी ब्रांच के अंदर निकाल सकते हैं। अब देखो हमें पता है ये I की वैल्यूज है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, I की वैल्यूज है। ये हमारे पास क्या, I1 की वैल्यूज है। ठीक, ये हमारे पास क्या, I2 की वैल्यूज है। हमने कुछ नहीं करा, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया और इसकी जगह ये पुट कर दिया। किसके माध्यम से, हेल्प, इसके माध्यम से कर दिया हमने, हेल्प ऑफ द इन दिस सर्किट्स। ठीक, इस सर्किट्स की सहायता से। अगर ये सर्किट्स ना होता तो हम कैसे कर पाते। ठीक, इस सर्किट्स को ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता है इसके अंदर भी हमारा VA है, इसके अंदर भी हमारा VA है और इसके अंदर भी हमारा VA। अब कहने का मीन्स ये है कि इस अगर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो VA की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। यदि हमने VA की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली तो VA की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी भी ब्रांच के अंदर हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर VA की वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर VA की वैल्यू रखेंगे तो I1 की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर हम VA की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं, 10 माइनस VA अपॉन 2 बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 20 एलसीएम ले लेते हैं, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 VA। अब इसको छोड़ देते हैं, 0 की कोई वैल्यूज नहीं है, प्लस यहाँ पर 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 5 VA माइनस 20 ये आ जाए। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इसको कट कर लेते हैं, 2 दानी 20। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमारा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 10 बचा तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 10 और 10 माइनस VA बराबर यहाँ पर कितना, 4VA प्लस 5VA माइनस 20। अभी कुछ नहीं करा हमने, 10 को इधर ले गए हैं और बाकी ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दी। तो 10 दाई 100 माइनस 10 VA और यहाँ पर 4VA प्लस 5VA और यहाँ पर 20 पंजे 100, तो यहाँ पर 100। ठीक है, अब VA वाली टर्म एक साथ ले लेंगे और हमारी जो अनदर वाली है एक साथ ले लेंगे। ठीक, तो VA इधर जाएगा, ये वाला इधर ले आए तो 100 प्लस 100, क्योंकि ऑलरेडी 100 तो है, 100 इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, 4VA प्लस 5VA
प्लस 10v। तो 10 5 15 और 4 19, और ये कितना हो जाएगा 200 बाई 19 va, और 19 va इजिकल्स टू 20। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो va इजिकल्स टू 20 अपॉन 90। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 290, तो 19 ही कल 19 होते हैं, और यहाँ पर हो गए 12। ठीक है, यहाँ आती का 0, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0, 19 पंजे 95। तो लगभग इतना हमारा आ जाएगा। वी ए इजिकल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 10.5 वोल्ट। इस तरीके से हम वी ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमें पता है वी ए की वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम किसी भी ब्रांच के अंदर हम करंट निकाल सकते हैं। यदि हमें आई निकालना तो आई की वैल्यूज कितनी थी, देखो यहाँ पर कितना 10 माइनस वी ए अपॉन कितना 2, यहाँ पर रख देंगे। तो आई बराबर 10 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है 10.5 अपॉन 2। तो इसमें से ये जाएगा कितना 0.5 माइनस आएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, या ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम, 2 तरीके से। 2 दूनी 4 होते हैं है ना, और 2 पंजे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद हम क्या बढ़ाएंगे 0, तो 2 पंजे 10। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 0.25 माइनस ये आ जाएगा एम्पियर, क्योंकि सीधी सी बात है, इसका 0.5 का हाफ कितना आ जाएगा 0.25। यहाँ पर हम माइनस 0.25 एम्पियर, ये हमारी करंट इसके अंदर है। ठीक है, तो हम इसको लेते नहीं है क्योंकि प्लस में ही आती है करंट, तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम I1 की निकालना चाहें तो यहाँ पर I1 बराबर कितना वी ए और माइनस 0 अपॉन 5। तो इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, और वी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी अभी 10.5 अपॉन 5 है। तो I1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 5 एम। और भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, निकालना आना चाहिए। इस तरीके से हम I1 की वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I2 बराबर वी ए माइनस 20 अपॉन 4 बराबर वी ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 10.5 माइनस 20 अपॉन 4। 20 में से 10.5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9.5। ठीक, तो भी का आएगा माइनस का और 4, ये हमारी आ जाएगी I2 की वैल्यू। और भी इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हमने कोई भी स्टेप अपनाया, पहला स्टेप हम इसको KCL लगाएंगे। KCL लगाने के बाद हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। ये हमारी इक्वेशन मेन इक्वेशन बन गई। इसको आगे सॉल्यूशन करके VA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। VA की वैल्यू फाइंड आउट करके ये I की वैल्यू से पूरी ये वाली, और ये I1 की वैल्यू से पूरी, और ये वाली हमारी I2 की वैल्यू है। बस VA की वैल्यू इसके अंदर हम
रखते हैं। वो आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा कि सारी ब्रांच में करंट निकालो, कभी कभी पूछ लेता है तो आपसे एक ही ब्रांच में पूछ सकता है। अगर उसने कहा 5 ओम में करंट का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर 5 ओम वाली टर्म उठा करके उसमें वी ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बस निकाल कर बता देंगे कि 5 ओम में करंट हमारी इतनी फ्लो होगी। तो हमारा इस टाइप से हम स्टेप बना सकते हैं। पहला, ये हमारी दूसरी करंट है और ये हमारी तीसरी करंट है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट्स के अंदर करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, हम ये वाली पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, अब की बार इसको अपोजिट करके देखेंगे और करंट की डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते देखेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर कि यदि हम करंट की डायरेक्शन को, आप देखो ये नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने इस तरीके से मान ली। अगर करंट की डायरेक्शन हम बी ए से इधर की तरफ मानते तो ये पॉजिटिव आती करंट, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आती। इसका मतलब ये हम क्वेश्चन को इसको पलट करके देखेंगे एक बार कि पॉजिटिव जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे और बैटरी के टर्मिनल्स भी हम चेंज कर सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल्स चेंज करने के बाद क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहाँ तक भी रखते हैं। नमस्कार।